आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे भारत गर्ग से कि जो बड़े हमारे बाग हैं, आम के जो पेड़ हैं, उन्हें बाग ही ना रखा जाए, उनसे और भी इनकम की जाए। तो उन्होंने लगाए हुए हैं कुछ मसाला वर्गीय फसलें। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे बड़े बाग हैं उनमें हम कैसे खेती करें और क्या करें, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें कि हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी खेती कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आज आपका हमारे गंगा नेचुरल फार्म पर पधारने पर। जी थैंक यू। लोक भारती एक संस्था ने यह प्रण लिया जी कि अब हम किसानों को उनके हाल पे नहीं छोड़ेंगे, हम उनको कहीं आगे बढ़ के मदद करेंगे। अच्छा। और उस मदद को करने के रूप में जिन किसानों के पास बड़ी बागवानी है, जैसे अब हम इस समय खड़े हैं आम के बाग के अंदर, बड़े पौधे हैं बहुत। तो किसान क्या करता है कि आम के बाग के अंदर कोई भी मल्टी क्रॉप नहीं लेता है। हमने जब इसका राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान आयोग केरल से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि कोई भी मसाला वर्गीय फसल 3000 से लेके 5000 कैंडल लाइट के बीच में सर्वाइव करती है। अच्छा। अर्थात हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ मिनिमम टेम्परेचर 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम जिस भौगोलिक और जलवायु के प्रदेश में और क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 3-4 तक भी जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 44, 45, 46 तक भी चला जाता है जी। तो हमारे सामने संकट था कि हम इस समय क्या करें। तो हमने बागवानी के बीच में मसाले को चुना। अच्छा। और मसाले को चुनकर जैसा आप देख सकते हैं कि ये मैंने बिल्कुल अपने बराबर में कुलंजन लगाया है। अच्छा। कुलंजन की जड़ गले के रोग के रूप में बहुत उपयोगी औषधि का काम करती है। इसके अलावा हमने पूरे बाग के अंदर ऊंचे थामले बनाए। अच्छा। उन थामलों को हमने उल्टा भरा। आप देख सकते हैं कि थामलों को हमने किस प्रकार से भरा है कि पेड़ की जो कैनोपी मैनेजमेंट है उससे तने की गोलाई को नापकर उससे 1.5 गुनी दूरी तक हमने इसको उल्टा भरा। और उल्टा भरने के बाद ये हमने इसमें काली मिर्च लगाई है। अच्छा। हाँ, एक पौधा उधर भी है जी। हर पेड़ के दोनों तरफ हमने 2-2 काली मिर्च के पेड़ लगाए हैं एक पेड़ पे जी। और काली मिर्च ये किसान की आय को दुगना तिगना ही नहीं, ये 10 गुना तक ले जाने में सक्षम है। अच्छा। काली मिर्च लगाने के बाद ये 3 वर्ष बाद फल देती है और फल इसकी काली मिर्च जो आती हैं वो गुच्छे के रूप में आती हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये बच है। अच्छा। और बच भी एक औषधि है। अच्छा जी। और इन औषधियों को लगाकर हम किसानों को बताना चाहते हैं कि उन्हें इस प्रकार के सारे पेड़ लगाने चाहिए। अभी आप देखेंगे कि हमने मिक्स मसाले का पेड़ लगाया है। अच्छा। सभी किसान भाई अपने घर के लिए तो मिक्स मसाला अवश्य ही लगाएं। इसका पत्ता लगभग 1000 रुपये किलो बिकता है। और इस पत्ते की ये खूबी होती है कि आप इसके 4 से 6 पत्ते सब्जी बनाते समय गेर दें तो अन्य मसाले गिरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका स्वाद, उनकी खुशबू और उनका लाभ पूरा हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दालचीनी। अच्छा, ये दालचीनी का पौधा है। दालचीनी कितना अच्छा है, ये फुटेर लेके सरवाइव कर रही है। और जो पौधा एक बार फुटेर लेके सरवाइव करने लगता है तो ये मानना चाहिए कि वो वहाँ की जलवायु को ग्रहण कर रहा है, वो उसमें चल जाएगा, सरवाइव कर बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ छोटी इलायची को लगाया है जी। छोटी इलायची को भी आप देख सकते हैं, हमने इसके नीचे आच्छादन को भी किया है और ये नए नए कल्ले भी इसके हमारे फूट कर इसमें आ रहे हैं। ये देखिए आप, हमने आच्छादन किया है तो ये इसके नीचे मल्चिंग की है। मल्चिंग कर दी है ये आपने, ये पराल की। जी जी। तो ये कल्ले जो बहुत अच्छे निकल आए हैं। जी जी। इसी प्रकार से किसान के लिए तेजपात का पत्ता हमने यहाँ लगाया है। तो तेजपात प्रत्येक किसान अपने यहाँ उपयोग करता ही करता है जी। लेकिन इसको और ज़्यादा उपयोगी वो करें
आप देख सकते हैं केंचुए की मिट्टी भी हमको यहाँ दिख रही होगी ये। बिल्कुल। तो केंचुआ भी अपना काफ़ी यहाँ सक्रिय हमारे उसमें हो गया है। लौंग का पेड़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक तिलक चंदन के रूप में एक पेड़ होता है जी। जिसको हम पीला सिंदूर बोलते हैं, तिलक लगाते हैं, ये उसका पेड़ है। और इसका जो फल आता है, उसको फल को जब हम फोड़ते हैं तो उसके अंदर वो पाउडर निकलता है जिसको हम पीले रंग का चंदन बोलते हैं। तो वो तिलक लगाने के काम वो तिलक लगाने के काम आता है। और क्योंकि हम जिस संस्कृति के संवाहक हैं, सत्य सनातन धर्म के, तो वहाँ तिलक का भी एक अपना अलग महत्व होता है। तो गर्ग साहब, जैसे कि आपने ये बेड बनाए हुए हैं, तो इस पे आगे क्या लगाने का प्रोग्राम है? अभी हम ये पूरे बाग में बेडों को ही बनवाने का काम कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ये धीरे धीरे अगले 3-4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर ये हमारे सारे बेड बन जाएंगे। इन बेडों पर इस समय हमें मसूर लगानी है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगी जी। और अगले वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल और मार्च के लास्ट में इसमें हम हल्दी और अदरक को लगाने वाले हैं। इसी के साथ में ये क्या है? इसी के साथ हमने पेड़ को पूर्वी और उत्तरी जी। इसकी मेड़ पर हमने जो हमारा स्थान खाली था, हमने बिल्कुल डोले से 3 फीट छोड़ के करौंदा लगाया है। अच्छा। हर 2 पेड़ करौंदे के बाद हमने एक चंदन का पेड़ उसमें लगाया है। इसके अलावा ये हमने सगरगंदी बेड पे लगाई है। अच्छा, ये बेड पे लगी हुई है सगरगंदी? जी। और ये सगरगंदी इतनी अच्छी चल रही है कि जो भी लोग इसको देखते हैं वो ये कहते हैं वास्तव में बहुत बढ़िया है। सगरगंदी का हमारा कोई पत्ता अभी खराब नहीं हुआ है, कोई इसके अंदर रोग नहीं लगा है। केवल हम 10 पर्णी अर्क का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ लौकाट लगाई है, अंजीर लगाई है, आम की प्रजातियाँ अनेक लगाई हैं, लीची भी लगाई है। हर 7.5 फीट पर हमने कोई ना कोई पौधा इसमें रोपित किया। आगे जैसे आप बता रहे थे कि आपने उड़द लगाया, वो उड़द कितने एरिया में लगाया और उसकी क्या पैदावार रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं किसान भाइयों को। देखिए, उड़द की पैदावार ने तो इस बार हमको स्वयं को विस्मित किया जी। और हमको उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी बड़ी मात्रा में उड़द की फसल हम यहाँ ले पाएंगे। अच्छा। हमने पंत 40 नाम की उड़द का लगाया था और उसका जो राष्ट्रीय स्तर पे जो एक औसत निकल के आता है वो 22-23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का आता है जी। लेकिन हमारा लगभग 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का यहाँ औसत निकला है। और उसका केवल और केवल जो कारण था वह यह था कि हमने एक तो इसको बेड पे किया, जैसे नेचुरल फार्मिंग का सिद्धांत है कि इसको बेड पे करना चाहिए जी। दूसरे, इसमें हमने जीवामृत बहुत दिया। अच्छा। और 2 वर्ष पूर्व तक जब तक हमने इसको नेचुरल फार्मिंग के लिए नहीं चुना था तो यह हमारा खेत की जो मिट्टी थी प्लॉटा कहलाती थी। अच्छा। लेकिन हार्ड थी। लेकिन अब जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करने के बाद इस मिट्टी का कार्बन स्तर भी बढ़ने लगा है। पिछले वर्ष जब मैंने इसका कार्बन का स्तर चेक कराया था तो 2 पॉइंट कुछ निकला था और मुझे इस बार ऐसी आशा है कि इस बार हम 3 से ऊपर चले जाएंगे। और भारतवर्ष का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है सन 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक का, वह भी वही स्वर्णिम काल था जब भारतवर्ष की इस माटी के अंदर कार्बन का स्तर 9 और 10 होता था। अच्छा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे किसान भाई अपनी भूमि के कार्बन स्तर को बढ़ा के पुनः भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो गर्ग साहब, आपने ये इतनी अच्छी बात बताई मसाला वर्गीय फसलों और बागवानी के बारे में, और कार्बन बढ़ाने के ऊपर जो बात बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मसाला वर्गीय फसलों की वीडियो के बारे में अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।